चमार भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला एक दलित समुदाय है। दलित का अर्थ होता है जिन्हें दबाया गया हो या फिर उन्हें प्रताड़ित किया गया हो, जिसका अधिकार छीन लिया गया हो। ऐतिहासिक रूप से इन्हें छुआछूत और जातिगत भेदभाव का दंश भी सहना पड़ा। इसीलिए आधुनिक भारत में सकारात्मक भेदभाव प्रणाली के तहत चमार जाति की स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो आइए जानते हैं चमार जाति की उत्पत्ति कैसे हुई और ये लोग क्या काम किया करते थे। तो वीडियो शुरू होने से पहले ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चमार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द चमरकार से हुई। ऐतिहासिक रूप से जाटव जाति को चमरकार या फिर चमार जाति के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज इतिहासकार कर्नल लॉर्ड का मत है कि चमार समुदाय के लोग वास्तव रूप में अफ्रीकी मूल के हैं, जिन्हें विदेशी व्यापारियों ने काम कराने के लिए लाया था। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं है और उनका कहना है कि आदिकाल से ही इस समुदाय के लोगों का भारतीय समाज में अस्तित्व है। चमार जाति का इतिहास डॉक्टर विजय सोरकर ने अपनी किताब हिंदू चमरकार जाति एक स्वर्णीय गौरवशाली राजवंशीय के इतिहास में लिखा गया है कि चमार वास्तव में चमर वंश के क्षत्रिय है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास में चमर वंश के बारे में काफी कुछ लिखा है। सोनकर ने अपनी किताब में लिखा है कि विदेशी और इस्लामिक आक्रमणकारियों के आने से पहले भारत में मुस्लिम, सिख या फिर दलित नहीं थे, लेकिन आंतरिक लड़ाई के कारण ये क्षत्रिय समुदाय से अलग होते गए और उनकी गिनती निम्न जातियों में की जाने लगी। लेकिन इस चीज का उल्लेख किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक या फिर ग्रंथ में नहीं मिलता। इसीलिए ये शोध का विषय है। अगर भारत में बात करें कि चमार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यह मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों में ज्यादातर पाए जाते हैं और इनके कुछ लोग पाकिस्तान और नेपाल में भी पाए जाते हैं। भारत और नेपाल में रहने वाले अधिकांश चमार हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। इस समुदाय के सदस्य ज्यादातर बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों में भी फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में पाए जाने वाले ज्यादातर चमार इस्लाम धर्म को मानते हैं। मुख्य रूप से चमार का पेशा चमड़े की वस्तुओं को बनाना था, लेकिन इस समुदाय के कुछ लोग कपड़े बुनने का काम भी किया करते थे। कपड़े बुनने वाले चमार खुद को जुलाहा चमार बताने लगे। हालांकि इतिहासकार राम नारायण रावत का मन है कि चमार जाति को चरम बनाने के पारंपरिक व्यवसाय के साथ जोड़ा गया था, लेकिन इतिहासकार के रूप में यह कृषक है। इस चीज का कोई सबूत नहीं मिलता। हालांकि बदलते वक्त के साथ मौजूदा हालात में यह कहना उचित नहीं होगा कि इस समुदाय के लोगों का पेशा कृषि या फिर चमड़ा व्यवसाय तक ही है, बल्कि आज के समय में ये लोग सभी क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि कला, खेल, शिक्षा, साहित्य, चिकित्सक, उद्योग, व्यवसाय, प्रशासनिक सेवा या फिर राजनीतिक आदि में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। एक बात हम आपको बता दें कि हम जानकारी देने के उद्देश्य से चमार शब्द का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इस शब्द का उपयोग दलितों को अपमानित करने के लिए किया जाता था। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे जातिगत गाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए चमार शब्द का प्रयोग सोच समझकर करें, नहीं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा के उल्लंघन के मामले में आप पर दंडनीय कार्रवाई हो सकती है। चमार जाति के इतिहास को गौरवान्वित करते हुए ये कुछ महापुरुष थे जिन्होंने चमार जाति का सपोर्ट किया और उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ खड़े रहे, जिनका प्रथम नाम है संत रविदास, नंबर 2 बाबू जगजीवन राम, नंबर 3 मान्यवर श्री कांसी राम जी, नंबर 4 श्रीमती मीरा कुमारी, नंबर 5 सुश्री मायावती जी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।